हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्ट्रगल पॉइंट चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज मैं आप सभी लोगों को अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ाऊंगा, मतलब कि गणितीय संक्रियाएं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हेडिंग दिखाई जा रही है अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी बीजगणितीय संक्रिया है। तो इसमें पहला जो केस हमारा आता है वो आता है चर राशि, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अब वेरिएबल होता क्या, थोड़ा इनके बारे में हम जानकारी रखते हैं। ऐसी राशियां जिसका मान अनिश्चित हो तथा मान बदलता हो उसे चर राशियां कहते हैं। मित्र थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसी राशियां जिसका मान जो है अनिश्चित हो तथा उसका मान बदलता रहता है उसे अचर राशि कहते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं, जैसे x हो गया, कमा y हो गया, कमा z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया। ये सब ऐसी राशियाँ, इसको लेट कर सकते हैं। जैसे लेट हम मान लेते हैं यहीं पे a बराबर 4, b बराबर 10 है ना। तो इसको हम मान लेंगे, यानी ये जूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। अनिश्चित है, ये सब का मान निश्चित नहीं है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। ठीक है, आइए अब चर राशि में कुछ जब आएंगे, जब चर राशि में जब आएंगे तो इसका पहला रूल नंबर 1 में हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रूल नंबर 1 में कि जब चर राशियाँ आपस में समान हो तो जुड़ता है तथा घटता है। मित्र थोड़ा ध्यान देने की बात है, यानी जब चर राशि का मतलब है, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, 2x प्लस 3x। अब ध्यान दीजिएगा, ये चर राशि और ये चर राशि अब देखिए समान है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 यानी 5x। ये देखिए जुड़ गया। ओके, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस का 2x है, तो कितना 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 3x। अभी हमने बताया फ्रेंड ऊपर ही कि जब चर राशियाँ आपस में समान हो, तो ये देखिए चर राशि ये राशि समान है, तो क्या होगा, घात आपस में जब चर राशि आपस में समान है तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, आइए जब चर राशि आपस में समान हो तो घटने का केस में देख लेते हैं। जैसे 10x माइनस का 4x, ये देखिए समान है, तो 10 में से 4 निकाल दीजिए, 6x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आपको पता ही है कि अचर राशि जो होती है, चाहे वो समान हो असमान हो, गुणा भाग घट सकता है, इसलिए उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, हम केवल चर राशि के बारे में बताएंगे। तो आइए एक और एग्जाम्पल यहीं पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 25x माइनस का 3x हो गया, तो 20 में से ये कितना निकल गया, 17x। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये, यानी कि जब चर राशियाँ आपस में समान होती है, जब दो चर राशियाँ आपस में समान होती है तो जुड़ सकता है, घट सकता है। ये वाला आपको समझ में आया होगा। आइए रूल नंबर 2 को देखते हैं। जब चर राशियाँ आपस में समान नहीं हो तो घटाया या जोड़ा नहीं जा सकता। हाँ मित्र, ये समझिए। जैसे देख लीजिए, जैसे 10 का x प्लस का 10y। अब देखिए फ्रेंड, ये अचर राशि है, हमें इससे मतलब नहीं है। ये चर राशि देखिए, यहाँ x है यहाँ y है, इसलिए ये क्या है, बराबर नहीं है, तो ये घटेगा नहीं, तो डायरेक्ट यही हो जाएगा 10x प्लस 10y। इसको लिख सकते हैं, 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10y, यही निकल के आ जाएगा फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ कि जब चर राशि आपस में समान नहीं होता है तो न तो जुड़ सकता है न तो घट सकता है। घटाने के केस में देख लेते हैं। जैसे 20x माइनस का 10y है। मित्र फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है यहाँ y है, यानी ये चर राशि अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, समान नहीं है, तो ये घटेगा नहीं। तो यहाँ से 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2x माइनस का y, यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही रिजल्ट नहीं आएगा फ्रेंड। आइए अब तीसरा रूल दे रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है रूल नंबर 3 कि जब चर राशियाँ आपस में समान हो तो गुणा व भाग किया जा सकता है। हाँ मित्र, आइए समझिए। जैसे मान लीजिए 5x गुणा के कितना है, 5x गुणा के 4x हो जाएगा, तो 4 पंजे 20। और x का जब गुणा करेंगे तो घात जुड़ता है, एक घात यहाँ है एक घात यहाँ है, तो समान घात गुणा करने पर घात जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा, 20x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2a गुणा के ए दिया हुआ है, तो अब देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का पहले ही उतर जाएगा, 2a और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से निकल के आपका आएगा 2a²। मैं आशा करता हूँ कि जब चर राशि आपस में समान हो तो गुणा करने पे आपको समझ में आया होगा। आइए अब भाग के केस में देख लेते हैं यहीं पे। जैसे मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल 5x बराबर के 4x आ जाएगा। अब देखिए ये चर राशि सेम है तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 5/4। ये आंसर निकल के आ गया। ओके फ्रेंड, मुझे आशा है कि ये समझ में आया होगा आपको। आइए अब आगे हम पढ़ाते हैं, थोड़ा अचर राशि के बारे में बताएंगे। अचर राशि वह राशियाँ होती है या वह संख्या होता है जिसका मान बदलता नहीं है तथा मान निश्चित रहता है। अब अचर राशि क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। अचर राशि जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितनी अंक गणितीय अंक होता है जिनका अपना एक वजूद होता है, रियल होता है, उन्हें ही हम अचर राशियाँ कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसमें देखिए रूल नंबर 4 है, 3 यहाँ हमने बताया, रूल नंबर 4 को अब देखते हैं। जब चर राशियाँ आपस में समान न हो तो गुणा व भाग नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अभी समान के केस में था, अब समान नहीं है तब क्या हुआ। देखिए गुणे के केस में देख लेते हैं, जैसे 4x गुणा के y। अब देखिए मित्र यहाँ पे यहाँ x है और यहाँ y है, तब गुणा क्या होगा, नहीं होगा, मतलब रिजल्ट नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता, देखिए अब इसका गुणा करेंगे तो 4 गुणा के y यही है, लेकिन रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जैसे a गुणा के b, देखिए ये चर राशि ये असमान है दोनों, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a b आएगा, है ना फ्रेंड। कहने का मतलब ये है। और जब रिजल्ट हमारा ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी के फाइंड करेंगे, तब तो उसको बोलेंगे कि सोल्यूशन निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जब जो चर राशियाँ आपस में समान न हो तो वो गुणा नहीं हो सकता। अब आइए भाग के केस में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5y बट्टा के 6x हो गया। अब देखिए यहाँ भी ये y अलग है, x अलग है, तो ये उसी तरह हो जाएगा, बट्टा के 6 है। ठीक है फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए रूल नंबर 5 से समझ लेते हैं। जब दो समान चर राशियों का गुणा करने पर यदि आधार बराबर हो तो घात जुड़ता है। मित्र ध्यान दीजिएगा, जब दो चर राशियों का गुणा करने पर यदि आधार बराबर हो तो घात जुड़ता है, चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो। यानी दो चर राशि या अचर राशियों का आपस में गुणा करने पर यदि आधार बराबर है तो घात जुड़ेगा। देख लीजिए, जैसे 2x के पावर 4 गुणा के हो जाएगा 2x के पावर 6। अब देखिए ये इसको आधार बोलते हैं। आधार यहाँ पे हमारा क्या होगा 2x, अब इसके घात 4 है 6, तो ऊपर घात जुड़ जाएंगे 4 + का 6। अब इसको लिख सकते हैं 2x के पावर 10। ये निकल गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक सवाल यहीं पे और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 4 है और गुणा 2 के पावर -2 है, तब ये जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 प्लस माइनस का 2। अब जब माइनस प्लस करेंगे मित्र तो यहाँ पे आएगा 2 के पावर 4 माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 2, तो ये आंसर निकल के आएगा 2 के पावर 2 और 2 को गुणा 2 बार कर लेंगे तो आंसर निकल के आया 4। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 6 देखते हैं। जब दो समान चर राशियों का आपस में भाग देने पर यदि आधार बराबर हो तो घात घटता है। कैसे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे 4x के पावर 4, यहीं पे लिखा हुआ है फ्रेंड 4x के पावर 3। अब देखिएगा ये आधार 4x बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 4x के पावर 4 माइनस 3। ये रिजल्ट क्या देगा, ये हो जाएगा 4x के पावर 1। जब 4 में से 1 निकालेंगे तो 1 यहाँ छिपा रहेगा, तो हमें पता ही है 4x, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए करेक्ट। कोष्टक को खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। हाँ मित्र, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं 2x के पावर लिखा हुआ है 4 और इसके पावर लिखा हुआ है 2। तब इसको घात को जब वही बोल रहा है घात को खोलने पर, यानी 2x, तो छोटे घात को हटाइए पहले तो 4 हो जाएगा। जब बड़े घात को हटाएंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी क्या निकल के आ गया 2x के पावर 4 गुना के
8 यही तो आ रहा, इसी को तो बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आपके सामने कमेंट बॉक्स है, आप उसमें मैसेज करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी साबित हो रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ऑन भी करें ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना कीमती समय देने के लिए हृदय के गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।